भगवत गीता से जीवन का पहला पाठ, कर्मयोग, अपना कर्तव्य निभाइए। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण जीवन पाठों में से एक को सरल भाषा में समझेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके सामने कोई बहुत बड़ा निर्णय हो। आपका मन डर, चिंता और असमंजस से भर जाए। आप समझ ही न पाएं कि सही क्या है और गलत क्या है। यही स्थिति महाभारत के युद्ध के आरंभ में अर्जुन की थी। जब उन्होंने अपने ही गुरुजनों, रिश्तेदारों और मित्रों को सामने खड़ा देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष नीचे गिर गया और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का वह ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। इस ज्ञान का पहला और सबसे प्रसिद्ध संदेश है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी निष्ठा से करना, लेकिन उसके परिणाम से अत्यधिक आसक्त न होना। सोचिए, हम में से अधिकांश लोग अपना काम पूरी शांति से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान काम पर कम और परिणाम पर अधिक रहता है। अगर परीक्षा है तो हमें केवल अंक की चिंता रहती है। अगर व्यापार है तो केवल लाभ की चिंता। अगर नौकरी है तो केवल प्रमोशन की चिंता। अगर हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यही चिंता हमें कमजोर बना देती है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है। परिणाम अनेक कारणों पर निर्भर करता है। आप मेहनत कर सकते हैं, ईमानदारी रख सकते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम हमेशा आपके पूर्ण नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने प्रयास को श्रेष्ठ बनाएं। परिणाम अपने समय पर आएगा। एक किसान का उदाहरण लीजिए। वह अच्छी भूमि तैयार करता है, अच्छे बीज बोता है, समय पर सिंचाई करता है, खेत की देखभाल करता है, लेकिन वर्षा कब होगी, मौसम कैसा रहेगा और फसल कितनी होगी, यह सब उसके नियंत्रण में नहीं है। यदि किसान केवल चिंता करता रहे तो खेती कभी नहीं कर पाएगा। वह अपना कर्म करता है, यही कर्मयोग है। इसी प्रकार एक विद्यार्थी को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर वह हर घंटे अपने भविष्य की चिंता करेगा तो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएगा। एक डॉक्टर का कर्तव्य है पूरी निष्ठा से इलाज करना। हर रोगी का परिणाम एक जैसा नहीं होगा, फिर भी डॉक्टर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। यही कर्मयोग है। एक शिक्षक पूरी लगन से पढ़ाता है। हर विद्यार्थी समान सफलता प्राप्त नहीं करता, फिर भी शिक्षक अपना कर्तव्य निभाता है। यही कर्मयोग है। कर्मयोग हमें आलसी नहीं बनाता। इसके विपरीत यह हमें और अधिक सक्रिय, अनुशासित और शांत बनाता है। जब परिणाम का डर कम हो जाता है तब हमारा ध्यान वर्तमान कार्य पर अधिक केंद्रित होता है, और यही उत्कृष्टता की शुरुआत है। आज की दुनिया में तनाव बहुत बढ़ गया है। लोग छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। कई बार असफलता आने पर लोग स्वयं को ही असफल मान लेते हैं। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि असफल परिणाम का अर्थ यह नहीं कि आप असफल व्यक्ति हैं। यदि आपने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है तो आपने अपना धर्म निभाया है। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा हैं। दोनों स्थायी नहीं हैं। जो व्यक्ति सफलता में अहंकार नहीं करता और असफलता में निराश नहीं होता, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बनता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी कोई नया कार्य शुरू करें, अपने मन से कहिए, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, मैं सीखता रहूंगा और परिणाम को धैर्यपूर्वक स्वीकार करूंगा। देखिए, धीरे धीरे आपका तनाव कम होने लगेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका काम पहले से बेहतर होने लगेगा। भगवत गीता केवल युद्ध की पुस्तक नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाती है। हर विद्यार्थी के लिए, हर कर्मचारी के लिए, हर व्यवसायी के लिए, हर माता पिता के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। आज का संदेश बहुत सरल है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाइए। हर दिन कुछ नया सीखिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। परिणाम की चिंता में अपनी शांति मत खोइए। याद रखिए, जब हमारा ध्यान कर्म पर होता है
तब परिणाम अक्सर हमारी अपेक्षा से भी बेहतर बन जाते हैं। इसी संदेश के साथ आज की सीख यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह जीवन पाठ उपयोगी लगा हो तो अगली कड़ी में हम भगवद गीता का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश समझेंगे। मन को कैसे नियंत्रित करें और कठिन परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहें। धन्यवाद। हरि ओम। हरि ओम।